अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं और बहुत अच्छी आप लोगों की प्रिपरेशन जा रही है। चलें जी, शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर जो कि है टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है। अच्छा, सिलेबस में मेंशन है ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, यानी ये 3 डिफरेंट किस्म के हेड लिखे हुए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा एक ही लेक्चर है। ओरिजिन का मतलब ये है जी कि कैसे वो ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से बनती हैं। ठीक है। फॉर्मेशन भी वही चीज़ है, टाइप्स भी वही चीज़ है। ठीक है। जब डिफरेंट तरीके से रॉक्स बन रही हैं, उनका डिफरेंट ओरिजिन है, डिफरेंट तरीके हैं, तो ऑब्वियसली उस बेस पे उनकी टाइप्स भी डिफरेंट हैं। तो चलें जी, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी रॉक्स की बेसिक टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो रॉक्स हैं वो होती क्या हैं। ठीक है। रॉक का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग रॉक की डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रॉक्स की टाइप्स पे आते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है रॉक की एंड मिनरल की। ठीक है। अच्छा, मिनरल की डेफिनेशन क्यों है, रॉक की क्यों है? रॉक बेसिकली हमारे पास एक एग्रीगेशन है, एक्यूमुलेशन है, इंटीग्रेशन है या कॉम्बिनेशन है, जो भी आप कह लें इसको, मिनरल का। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मिनरल क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप लोग जानते होंगे अगर आपका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है। अगर नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रख लें कि जिसमें जी आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, वो जी आपके ऑर्गेनिक है, उसके अलावा इनऑर्गेनिक है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑर्गेनिक एलिमेंट्स का भी आपको पता होगा, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास बनाते हैं जी मिनरल। ठीक है। फिर जब मिनरल आपस में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, एक मतलब बड़े ब्लॉक के अंदर जब वो एग्रीगेट हो जाते हैं तो वो हमारे पास जाके बन जाती है जी एक रॉक। अब हम इसकी टाइप पर आते हैं। ठीक है जी। मेनली हमारे पास 3 टाइप्स की रॉक हैं। ठीक है। एक है जी हमारे पास इग्नियस रॉक, इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी है जी हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्यों डिफरेंट हैं, टाइप्स क्यों डिफरेंट हैं? ये इनके ओरिजिन की बेस पे, इनकी फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है, जो क्राइटेरिया है, उसकी बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट हमने किया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा ये कौन कौन सी हमारी अर्थ की जो लेयर है उसमें फॉर्म होती हैं, उसका भी थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है वो काम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारी प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स जो बेसिकली हैं वो मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस के नतीजे में बनती हैं। ठीक है। अब ये मैग्मा क्या है, सॉलिडिफिकेशन क्या है? मैग्मा आपको पता है जी कि एक हमारी अर्थ के नीचे बहुत ही एक मटेरियल है, जो हमारी अर्थ के नीचे सॉलिड सॉर्ट ऑफ एक मटेरियल है जो कि जमा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हॉट है। सॉरी, मैंने सॉलिड कह दिया, सॉलिड नहीं, एक लिक्विड सी, सेमी लिक्विड सी, गाढ़ी सी फॉर्म में हमारे वो मटेरियल प्रेजेंट है अर्थ के नीचे, उसको हम कहते हैं जी मैग्मा, बहुत हॉट है। अच्छा, मैग्मा है एक है आपका जी लावा। सेम चीज़ें हैं। जब ये ज़मीन के अंदर होता है तो हम इसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये ज़मीन से बाहर आ जाता है और आके बहना शुरू करता है तो ये इसको हम कहते हैं लावा। ठीक है जी। अच्छा, सॉलिडिफिकेशन इसकी किस तरीके से होती है? सॉलिडिफिकेशन बेसिकली इस ज़मीन के नीचे ये क्योंकि बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका होता है। ठीक है। जब ये कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, कूल डाउन होता है और उसके बाद एक सॉलिड शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है। सेमी लिक्विडी विस्कॉस सी अपनी शक्ल से ये सॉलिड शक्ल में जब आता है तो हम इसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारा पानी है जो, ठीक है, जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं वो एक लिक्विड शेप से बर्फ़ की शक्ल में आ जाता है, ये एक सॉलिडिफिकेशन है। ठीक है जी। तो जब मैग्मा सॉलिडिफाई होगा तो वो हार्ड सा क्रिस्टल बन जाएगा, उसको जी हम कहेंगे रॉक्स। ठीक है जी। इसकी आगे से अब 2 टाइप्स हैं जी, इंट्रूसिव है, एक्सट्रूसिव है। ठीक है। इंट्रूसिव आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सट्रूसिव मतलब आउट। जब ये ज़मीन के अंदर ठंडा हो जाता है ना मैग्मा, ज़मीन की लेयर के अंदर, तो इसको हम इंट्रूसिव कहते हैं। एक्सट्रूसिव हम इसको तब कहते हैं जनाब जब ये आपके बाहर आता है, ज़मीन से बाहर आके ठंडा होता है। वो कैसे होता है? वल्केनोज इरप्ट होते हैं। ठीक है जी। उस सूरत में मैग्मा ज़मीन से बाहर आता है, ठीक है, बहना शुरू करता है, बाद में ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो वो भी हमारी जो है वो प्राइमरी रॉक बन जाती है। सेकंड हमारी टाइप है जी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री बेसिकली
एक वर्ड है सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब पार्टिकल, मतलब एक ब्रोकन किस्म का पार्टिकल या एक अलग किस्म का पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, अब सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरीके से बनती है, इसमें एक आपने वर्ड नोट कर लेना है लिथिफिकेशन का। यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आप इसको नोट कर लें, लिथिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है। क्या है जी लिथिफिकेशन का प्रोसेस? हमारी जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, हमने जो हमारी डिफरेंट लेयर्स थी, अर्थ का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसमें पढ़ा था। एक लिथोस्फीयर है, अपर क्रस्ट का जो पार्ट है, उसके ऊपर एक प्रोसेस होता है। हमारी जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं, ठीक है जी, डिफरेंट प्रोसेसेस के तरीके में, प्रोसेसेस के नतीजे में। ये प्रोसेसेस भी आगे हम जाके पढ़ेंगे, जो कि हमारा एरोजन एंड मास वेस्टिंग है इसी हेड में, लेकिन अभी उस पर ज़रूरत नहीं है आपको इतना गौर करने की। बेसिकली आप ये कह सकते हैं जी कि रॉक्स का टूटना और फिर उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखें, जब रॉक्स बड़ी फॉर्म में है, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों की या शीट्स की शक्ल में है, तो वो एक जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। जब वो टूट के छोटे पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, फिर उसके अलावा डिफरेंट तरीक़ों से वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हवा अगर है, रेत के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले गई, या मिट्टी के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले गई, या कोई दरिया बह रहा है या पानी है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर चला गया। इसको हम कहते हैं जी प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन, ठीक है जी, यानी एक जगह से दूसरी जगह इसका जाना और फिर इनका आपस में इंटीग्रेट हो जाना, ठीक है, कंपैक्ट हो जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना, ठीक है। ये प्रोसेस हम इसको कहते हैं जी, ये लिथिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, यानी इनका एरोड होना। चले इन लफ्ज़ों को छोड़ें, ये बहुत भारी वर्ड्स हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स का ब्रेक होना रॉक्स के अंदर से, पार्टिकल्स का फ्रेगमेंट होना, ठीक है, और फिर आपस में उनका कंपैक्ट होके एक बन जाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी लिथिफिकेशन का प्रोसेस। और सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी बनती है जी इसी प्रोसेस के नतीजे में। अब आप देखें, ये 3 डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस लिखे हुए हैं जी, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं। सबसे पहले है जी क्लास्टिक, ठीक है जी, इसको हम फिज़िकल भी कहते हैं जी, ठीक है। इसमें ये होता है जी फिज़िकली उनके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भारी चीज़ आ गई है जिसके नतीजे में वो टूट गए हैं। उसके अलावा केमिकल का प्रोसेस है, यानी उनमें केमिकल चेंजेस आई हैं, ठीक है। कोई और हमारे पास मिनरल्स हैं या हमारे पास कोई लिक्विड्स हैं जिसके अंदर वो डिज़ोल्व हो चुके हैं, असली हालत में नहीं रहे। उसके अलावा जी एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। अच्छा जी, ये जो ऑर्गेनिक प्रोसेस है ना, इसमें ये होता है कि आपने पढ़ा होगा बचपन में भी कि जो फॉसिल्स होते हैं हमारी ज़मीन के नीचे, फॉसिल्स वो कैसे बनते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट किस्म की रॉक कह लें आप, प्लांट्स कह लें आप, या इवन एनिमल्स या ह्यूमन है उनकी बॉडीज़ आप कह लें, जब वो ज़मीन की लेयर्स के नीचे प्रेस हो जाती है ना, तो वो भी आपस में फिर कंपैक्ट होके हमारे पास रॉक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। फिर हमारी जी थर्ड फॉर्म है मेटामॉर्फिक रॉक्स की, ठीक है जी। मेटामॉर्फिक, ठीक है जी, मॉर्फिक जो है वो एक मॉर्फिज्म लफ्ज़ होता है, मॉर्फ लफ्ज़ होता है जिसका मतलब है शेपिंग करना इसकी, ठीक है जी। तो यानी ये कैसे होता है, जब हमारी जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रती हैं और अपनी जो शक्ल है या अपनी जो क्वालिटी है या अपनी जो स्टेट है उसको चेंज कर लेती हैं, उसको हम कहते हैं जी मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा जी, ये कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक किस्म से दूसरी किस्म में। कोई हीट हो गई, प्रेशर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रॉक्स हैं हमारे पास, अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक वो हीट के जद में रहती हैं, जब बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी तो वो पिघल जाएंगी या मे बी वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाएं, अपनी स्टेट को चेंज कर लें, ठीक है। फिर उनकी जो फिज़िकल क्वालिटीज़ होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। एक रॉक से इंटायरली एक न्यू रॉक बन जाती है। इसके अलावा उनके ऊपर जब प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा, तब भी वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं, ठीक है जी। तो ये है जी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम रॉक साइकिल को इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। रॉक साइकिल बेसिकली इसका एजेंडा ये है कि एक जो रॉक है ना, एक टाइप ऑफ रॉक, जो हमने रॉक की टाइप्स पढ़ी हैं, वो दूसरी
टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। वो कैसे? यानी जो प्राइमरी रॉक है वो डायरेक्टली सेडिमेंट्री में भी जा सकती है, प्राइमरी रॉक डायरेक्टली जो है हमारे पास मेटामॉर्फिक में भी जा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो हमारे पास डायरेक्ट प्राइमरी में जा सकती है, ठीक है जी। वो हमारे पास डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में जा सकती है। यानी तीनों जो है ना वो आपस में एक्सचेंजेबल हैं। वो कैसे? ये है जी हमारे पास यहाँ पे ये मैग्मा है, ठीक है जी। ये जी मैग्मा जब हमारे पास सॉलिडिफाई हो गया तो हमारे पास बनी है ये इग्निस, यानी ये प्राइमरी रॉक हमारे पास बनी है। अब ये प्राइमरी रॉक डायरेक्टली जा रही है सेडिमेंट में जी। कैसे? लिथिफिकेशन का जो प्रोसेस मैंने बताया था, ठीक है जी, जो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, ठीक है, वेदरिंग इनकी हो जाती है। अभी आप ये लफ्ज़ को इग्नोर करें वेदरिंग को, ठीक है जी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा जी क्या है वेदरिंग, ठीक है। वेयरिंग डाउन, ठीक है, जो हम कहते हैं ना वेयर डाउन हो जाना किसी चीज़ का, ठीक। तो ये है जी सेडिमेंट्री बन गया जी, प्राइमरी रॉक से सेडिमेंट्री बना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें हम तो ये हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक भी डायरेक्टली हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक में आ रहा है, ठीक है। यानी प्राइमरी रॉक तो जा ही सकता है सेडिमेंट्री में, लेकिन जो मेटामॉर्फिक है वो भी जा सकता है। वो कैसे जा सकता है? वो भी जी जो मेटामॉर्फिक रॉक होगी हमारे पास उसकी भी जब वेदरिंग होगी, यानी उसके भी पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होंगे, फिर आपस में सॉलिडिफाई होंगे, फिर आपस में कॉम्पैक्ट होंगे, तो वो डायरेक्टली हमारे पास बन जाएगी जी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो वापस प्राइमरी में भी जा सकती है। वो कैसे जाती है? जब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, सेडिमेंट्री रॉक सबसे पहले हमारे पास जाएंगी जी मेटामॉर्फिक में। यानी जब सेडिमेंट्री रॉक पे कोई हीट लगेगी या कोई प्रेशर इस पे आएगा तो वो ट्रांसफॉर्म होगी हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है जी। और फिर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं हमारे पास मज़ीद जब इन पे हीट आएगी, मज़ीद इन पे जब प्रेशर आएगा, ठीक है, तो ये मैग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये मैग्मा जब सॉलिडिफाई होगा तो हमारे पास प्राइमरी रॉक बन जाएंगी, ठीक है जी। समझ आइए आपको? बेसिकली हमने प्रोसेस याद रखना है। जैसे ही मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ हमारे पास बनी प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। कोई भी रॉक है या मिनरल है, जब लिथिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, कॉम्पैक्शन का प्रोसेस हुआ, तो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई, ठीक है जी। फिर हमारे पास अगर हीट या प्रेशर के प्रोसेस हुआ रॉक्स के ऊपर तो वो हमारे पास मेटामॉर्फिक बनी। यानी कोई भी रॉक है ना, अगर प्राइमरी रॉक है, ठीक है, उस पर भी तो हीट एंड प्रेशर लग सकता है ना ज़्यादा अरसे तक, तो वो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में चली गई। लेकिन अगर प्राइमरी रॉक हीट या प्रेशर का अमल उस पर नहीं हुआ, वो एरोड हुई, वो वेयर डाउन हुई, उस पर लिथिफिकेशन हुई, तो वो सेडिमेंट्री में चेंज हो गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है जी, मेटामॉर्फिक रॉक पे हीट एंड प्रेशर लगा, वो ज़्यादा हीट उस पर आएगी, वो पिघलेगी, वो मैग्मा बन जाएगी, फिर वो सॉलिडिफाई होगा तो वो हमारे पास प्राइमरी रॉक बन जाएगी। लेकिन अगर वो मैग्मा में कन्वर्ट नहीं हुई, वो वेयर डाउन हुई, लिथिफिकेशन हुई, तो वो सेडिमेंट्री में चेंज हो गई, ठीक है। तो तीनों की तीनों जो हैं वो एक दूसरे में डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। ये है हमारा रॉक साइकिल, ठीक है जी।